नमस्कार मित्रों, सभी को मोटिवेशन बाय जीबीआर में आप सभी मित्रों को बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद है। आज हम नज़र डालते हैं उन प्रश्नों की तरफ जो 2023 में आने की संभावना है। तो आज हम लेके आए हैं 14 जनवरी की वो मुख्य दिवस, मुख्य तिथियां, मुख्य घटनाएं, उनको बारीकी से हम आपको सरल भाषा में आपको प्रश्न हल कराएंगे। तो यहाँ बात करेंगे हम 14 जनवरी की बात करेंगे हम 14 जनवरी को किसका जन्म हुआ था। तो यहाँ हुआ था दशरथ मांझी का। किसका जन्म हुआ था? दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी को हुआ था। इनकी जयंती मनाई गई थी 14 जनवरी को। इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ था और इनका गांव बिहार के एक गहलौर गांव में हुआ था, जो बिहार का एक करीब गांव है, गहलौर गांव। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 17 जुलाई 2007 को। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 17 जुलाई 2007 ईस्वी को हुई थी। और इनका जो देहांत हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी इस कारण हुई थी क्योंकि इनके शरीर के अंदर एक ब्लड कैंसर था और एक नई दिल्ली एम्स में जो भर्ती थे उसी टाइम इनका देहांत हो गया था। आइए चलते हैं, इनका उपनाम क्या है? दशरथ मांझी का जो उपनाम है, दूसरा नाम क्या है? माउंटेन मैन। इनको माउंटेन मैन कहते हैं। दशरथ मांझी का दूसरा नाम क्या है? माउंटेन मैन कहते हैं। दशरथ मांझी का नाम कौन सा है? माउंटेन मैन कहते हैं। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम क्या है? फाल्गुनी देवी। दशरथ मांझी की पत्नी का नाम क्या है? फाल्गुनी देवी। अच्छा, यहाँ बात आती है कि माउंटेन मैन ये दशरथ मांझी बने कैसे? दशरथ मांझी जो बने थे, बने कैसे? माउंटेन मैन मतलब पर्वत को तोड़ने वाले दशरथ मांझी बने कैसे? माउंटेन मैन। तो यहाँ बात है, बहुत ही दिलचस्प बात है कि इनकी जो पत्नी थी फाल्गुनी देवी, इनके बारे में थोड़े दो चर्चा करेंगे। इनकी फाल्गुनी देवी पत्नी थी किनकी? दशरथ मांझी की। जब ये उस पर्वत को घूम कर जाया करते थे, बाजार या कहीं पर भी जाया करते, उस पर्वत को घूम के जाया करते या ऊपर चढ़ के जाते थे, तो उस टाइम जब दशरथ मांझी जब पेड़ काट रहे थे उसी पहाड़ पर, जिस पहाड़ को ये लांग कर जाते थे, तो एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी जो थी तो उनको खाना देने आई थी। कौन? फाल्गुनी देवी, दशरथ मांझी की पत्नी, उनको खाना देने आई थी। तो उस टाइम क्या हुआ? उनका पैर फिसल गया। क्या पैर फिसल गया और उसी पहाड़ के दर्रे में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है कि वो पैर फिसल गया और दर्रे में जा गिरी, जिसके कारण दशरथ मांझी को, उनकी पत्नी को उचित समय से दवा, हॉस्पिटल, बाजार न पहुंचने के कारण उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो गई थी। इसी के कारण चलते दशरथ मांझी ने ठाना कि इस पर्वत ने मेरी पत्नी की जान ली है, तो मैं इस पर्वत को तोड़कर यहाँ मैं ऐसा रास्ता बनाऊंगा जो सभी के लिए होगा। तो दशरथ मांझी के इस संघर्ष भरे पल और संघर्ष भरी उस कहानी को हम आज भी नमन करते हैं। ऐसे दशरथ मांझी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। अच्छा, बात करते हैं जो पहाड़ दशरथ मांझी ने काटा था, उस पहाड़ का नाम था आपका गहलौर पर्वत। उस पहाड़ का नाम क्या था भाई? दशरथ मांझी ने जिस पहाड़ को काटा था, जिस पहाड़ से बीच में से काट कर उसमें से एक रोड निकाली थी, उस पहाड़ का नाम था गहलौर पर्वत। क्या था? गहलौर पर्वत था। अच्छा, यह बात है कि जब 1960 में उन्होंने प्रारंभ समय किया और 1982 तक 22 वर्षों तक उन्होंने संघर्ष किया और उस पहाड़ को काटकर क्या किया? एक सड़क का निर्माण किया। 22 वर्षों में एक सड़क काट दी गई, एक सड़क बनाकर तैयार कर गई, उस पहाड़ को काट दी गई। और यहाँ बात आ रही है कि मूवी का नाम क्या है भाई? दशरथ मांझी के ऊपर जो मूवी बनी थी, उन मूवी का नाम क्या था? मांझी द माउंटेन मैन। मांझी द माउंटेन मैन मूवी का नाम है। अच्छा, हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2023 में कौन सा दिवस मनाया गया? अब बात है कि हाल ही में भारतीय
सेना दिवस 2023 में कौन सा मनाया गया? हाल ही में भारतीय सेना दिवस 2023 में कौन सा मनाया गया है? तो यह बात है 75वीं, मतलब 75वीं भारतीय सेना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया? 15 जनवरी को 2023 में। 15 जनवरी को 2023 में। यहाँ पर बात है कि 1949 को जब भारत के पहले फील्ड मार्शल या भारत के पहले सेना अध्यक्ष बने थे के.एम. करप्पा बने थे। कौन बने थे? के.एम. करप्पा बने थे, और भारत के पहले सेना प्रमुख भी बने थे। अच्छा, ये पद फील्ड मार्शल क्या है? या सेना प्रमुख का जो पद था वो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार के रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। किसके पास था? रॉय फ्रांसिस बुचर के पास था। ये ब्रिटिश सेना का ये प्रमुख था। अच्छा, यहाँ बात आ रही है के.एम. करप्पा थे। भारत और पाकिस्तान जब 1947 में विभाजन हुआ था तो के.एम. करप्पा को ही इसलिए चुना क्योंकि उस टाइम जब लड़ाई हो रही थी तो उन्होंने अहम रोल निभाया और इस सेना प्रमुख का गठन किया गया क्योंकि शांति बहाल करने के लिए। तो इस कारण 1949 में उन्हें फील्ड मार्शल बनाकर सेना प्रमुख बनाया गया, और सेना प्रमुख बनाने के साथ साथ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से देश के हित के लिए कर्तव्य निभाया और भारतीय सेना को आगे बढ़ाया। उस टाइम भारतीय सेना के पास 2 लाख लगभग सैनिक थे, और 16 जनवरी 2023 में भारत की बेटी कल्पना चावला। अच्छा, यहाँ बात है कि यह प्रश्न है 16 जनवरी का। यहाँ प्रश्न है 16 जनवरी का 2023 में भारत की बेटी कल्पना चावला दूसरी बार अंतरिक्ष यान सफर करने वाली प्रथम महिला बनी। भाई, दूसरी बार अंतरिक्ष की यात्रा की किसने? कल्पना चावला ने। अच्छा, समय था 16 दिन का। अंतरिक्ष यान में